उसने सबके सामने तस्लीम किया है अपनी चोरी के बारे में। ऐसे ना बोल बेटा, मेरा कलेजा फट जाएगा। तेरा बेटा अपाहिज हो गया इस सदमे से। मैं किस कर्ज से गुजर रहा हूँ इसका अंदाजा है आपको? लेकिन भाई साहब, मेरा बेटा तो फरिश्ता है। अंकल आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपने उस दिन यूनिवर्सिटी में ये क्यों कहा था कि आप लोग मुझे नहीं जानते हैं? आप लोग तो ऑलरेडी मुझे जानते थे। बेटा मैं नहीं चाहता था कि कोई और आर्यन से दुश्मनी निकाले। मैं बहुत डर गया था। मुझे सब आर्यन के दुश्मन लग रहे थे। लेकिन अंकल ये भी तो मुमकिन है कि उन लोगों को आर्यन से और हमदर्दी हो जाती। वैसे भी वो लोग तो आते थे आर्यन से मिलने। हमदर्द ही तो नहीं है वो। हमदर्द होते तो आज आर्यन के पास बैठे होते। अच्छा बेटा, मैं ड्राइवर को कहता हूँ तुम्हें ड्रॉप कराएगा। ठीक है अंकल, और उससे ये भी बता दें कि मुझे कल भी पिक करना है। अब मैं रोज आऊंगी। अरे जी हो बेटा, आओ मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ दूं। थैंक यू। एक हादसा सानिया बन जाएगा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि अगर अम्मा और बाजी को सब पता चल गया तो क्या होगा। आज अल्फाज ने मेरी जुबान का साथ छोड़ दिया। क्या कहता मैं उनसे? मैंने जब सच बोला तो किसी ने मेरा यकीन ही नहीं किया। दरअसल मेरी आस्तीन के सांप अपने ही दिमाग में कितना जहर रखते हैं ये तो मुझे पता ही नहीं था। शानी मानी ने मुझे सबके सामने झूठा साबित कर दिया। किसी को भी मेरी सच्चाई का यकीन नहीं आया। और जब मैंने झूठ बोला तो आर्यन, मैंने गलती की लेकिन लोगों ने इसको मेरा गुनाह बना दिया। सबने मुझे तन्हा कर दिया और आज मेरी बहन, मेरी माँ भी मुझे छोड़ गई अकेला। मैं अकेला रह गया। सिर्फ मुझे ही क्यों सजा मिली? मैं ही क्यों कसूरवार हूं? मैं ही क्यों कसूरवार हूं? कहाँ चले गए तुम, मेरी सारी रौनक लेकर? इतनी छोटी सी दुनिया में कहाँ गुम हो गए? तुम फिर उदास हो? हाँ, ये साइंस कहती है कि मुझसे कोई काम ही नहीं हो रहा है। जब भी कोई काम करती है ना, बस उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। मैं रूहान को जितना भुलाने की कोशिश कर रही हूँ ना,
इतनी मुझे उसकी ज्यादा याद आ रही है। इसलिए कहती हूँ अपने आप को मसरूफ रखा करो। एडमिशन तो ले लिया मैंने, मगर मसला ये है कि क्लासेस अगले हफ्ते से शुरू होंगी। मैं तुम्हारे अब्बू से कहती हूँ कहीं घूमने चलते हैं। मैं नहीं जा रही, वही अपने किसी दोस्त के फार्म हाउस ले जाएंगे वो। क्या हुआ, इतना मजा तो आता है फार्म हाउस पे, इतनी सारी हरियाली, दरख्त, पौधे, तितलियां, भंवरे और मच्छर। मच्छर देखे, वो भी नॉर्मल वाले नहीं, डेंगू मच्छर है वहां पे, अल्लाह माफ करे। अच्छा तो फिर बताओ क्या करोगी इस हफ्ते तुम? हम एक काम करते हैं, हम दोनों मिलके ना कुछ इन्वेंट करते हैं। नहीं, मुझे मजीद खानों पे कोई तजुर्बा नहीं करना। अरे यार खाने नहीं ना, मैंने ना यूट्यूब पे एक वेबसाइट देखी थी, उस पे कुछ वीडियोस थी, उसमें ना न्यू न्यू चीजें इन्वेंट करते हैं। नहीं 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 नहीं, मुझे इन चीजों से दूर रखो, फिर तुम मेरा ये चार्जर, हैंड्स फ्री और ये मेरी चार्जिंग लाइट सब बर्बाद कर दोगी। तो अच्छा है ना, मजा आएगा। कोई मजा नहीं आएगा। तो फिर आप ही बता दे क्या करें। आर्यन के घर चलते हैं। हाँ मेरी साइंस कहती है आर्यन के घर चलती है, अच्छा आइडिया है। खुद भी कभी कुछ सोच लिया करो। अच्छा ये सब छोड़े, मैं जाके ना आर्यन को कॉल करती हूँ, कहीं उसका डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ना हो ना। अच्छा जो भी करना हो ना जल्दी करना है, मैं तब तक तुम्हारी मुमानी को कॉल कर लेती हूँ। कल से 7 कॉल्स कर चुके हैं, मैंने अब तक रिसीव नहीं की। इन्होंने फिर आपको कॉल्स करनी शुरू कर दी हैं? तुम जानती हो अपनी जायदाद की इकलौती वारिस हूँ, जब तक उन्हें एनओसी नहीं मिलेगी उनके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। हद है, मतलब ये साइंस कहती है ऐसे लोगों पे ना रहम नहीं करना चाहिए जो ऐसे हक मारते दूसरों का। तुम्हारी साइंस है ना, जिंदगी में पहली बार कोई ढंग की बात की है, शाबाश। आप मेरी साइंस का मजाक उड़ा रही हैं या तारीफ कर रही हैं? दोनों। हाँ वेरी फनी है। मैं जा रही हूँ। आंटी का फोन आया था मुझे, बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। क्यों कर रही हो ये सब? कोई अपनी दादी को इतना परेशान करता है? मेरे तो खुद समझ नहीं आ रहा आखिर हुरैन चाहती क्या है। देखो हुरैन को कोई हक नहीं पहुंचता, वो तुम्हारे और रूहान के बीच में है। प्लीज आंटी कुछ मत कहें। मैं तो ये भी नहीं जानती कि रूहान मुझसे मोहब्बत करता है या हुरैन से। वो तुमसे मोहब्बत करता है, हुरैन तो सिर्फ उसकी दोस्त है बस। ये बात उसने खुद आपसे कही है? नहीं, लेकिन मैं जानती जरूर हूँ। आपको इस बात का यकीन है कि वो लोग राब्ते में नहीं है? देखो बेटा, मेरी हमदानी भाई से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि हुरैन रूहान के लिए बहुत परेशान है, मिस कर रही है उसको। तो इसका मतलब है रूहान की उससे बिल्कुल भी बात नहीं हो रही। यानी उनकी कोई बात नहीं हो रही? हाँ। अच्छा मुझे आप ये बताएं, आप लोगों ने हमारी बात कब तय की? देखो बेटा, हमने सोचा था कि ग्रेजुएशन की जब पार्टी करेंगे उसमें हम अनाउंस कर देंगे आप लोगों की मंगनी, लेकिन तुम उस दिन आई नहीं और रूहान चला गया। दादी ने मुझे कहा था कि उससे रोक लो, लेकिन मैंने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया उस दिन। जो होना था वो हो गया, अब परेशान होने का क्या फायदा। अब तो हमें सिर्फ इंतजार करना होगा रूहान के ठीक होने का। मैं उसके पास दुबई चली जाऊं, वो मुझे देख के खुश हो जाएगा? नहीं बेटा, वो खुश नहीं होगा और दूर भाग जाएगा। वो मेरा बेटा है, मैं जानती हूँ अच्छी तरह। बचपन में अगर मैं कभी उसे डांट देती थी तो वो कहीं ना कहीं छुप जाता था जाके, ताकि मैं उसे ढूंढ ना सकूं। बल्कि कभी कभी तो हुरैन के घर जाकर उनकी छत पर छुप जाता था, ताकि हम उसे तलाश नहीं कर सके। सही कह रही हैं आप, लेकिन मैं एक मर्तबा हुरैन से जरूर बात करूंगी। वो रूहान की नेचर जानती थी, फिर भी उसने ये सब किया। शायद। कितनी चालाक निकली ना हुरैन। हाँ चालाक तो है, इसीलिए बहुत नॉर्मल है। एक दिन भी रूहान का पूछने के लिए वो नहीं आई, वरना मेरे घर के 3-3 चक्कर लगाती थी डेली। हद है वैसे। अब सारी बातें क्लियर हो गई ना, अब अपने आप को नॉर्मल करो, छोड़ो टेंशन, कि घूमने चलते हैं आज, ठीक है? शॉपिंग मेरी तरफ से। चलो अपनी चाय फिनिश करो, फिर चलते हैं। अरे यार आज तो बहुत देर हो गई। अम्मा, अम्मा जल्दी आ जाओ, चाय ठंडी हो जाएगी। मैं दोबारा नहीं गर्म करूंगा।
अम्मा, अम्मा क्यों चली गई? अम्मा मुझे मार लेती, बुरा भला कह देती, लेकिन मैं तो अम्मा को हज करवाना चाहता हूँ। बाजी को सोने की बालियां देना चाहता हूँ। मैं हार थोड़ी सकता हूँ। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। खाना बदोश थोड़ी हूं जो जमाने की खाक छानने निकल जाऊंगा। मुझे यकीन है वो दिन जरूर वापस आएगा जब अम्मा दोबारा मेरे पास आ जाएंगी। हम तो सब जानते हैं उन्हें अल्लाह ने इतनी ताकत बख्शी है कि वो मेरी सच्चाई अम्मा को जरूर बताएंगे। वो तो मेरी अम्मा है ना। मैं रोज दो कप चाय बनाऊंगा और फिर देखना एक दिन मैं अम्मा को ऐसी आवाज दूंगा और वो खुद आकर दूसरा कप लेंगी। मुझे अल्लाह से उम्मीद है। हाँ मुझे अल्लाह पे यकीन है कि मेरा रब मुझे इतनी आजमाइश देगा जितना मैं बर्दाश्त करूंगा, जितना मैं बर्दाश्त कर सकूंगा। शांताराम। अरे अरे सरू भाई, कोई शांताराम वांताराम नहीं हूँ, ये मैं हूँ हुरैन लैन। बस 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 इतना काफी है, पूरे मोहल्ले का नाम ना बताओ। मैं इतने अरसे बाद यूनिवर्सिटी आई हूँ और आप अभी भी मुझे तंग कर रहे हैं। शर्फू तुम्हें तंग नहीं करे तो तुम्हारी साइंस नाराज नहीं हो जाएगी? ये बात तो आपको भी अच्छे से पता है कि एक आप और एक अनीस भाई, आप दोनों से ना मैं कभी नाराज नहीं हो सकती और ना ही मेरी साइंस। अच्छा ये बताओ बाकी सब कहाँ है? यूनिवर्सिटी कोई नहीं आ रहा? अब शर्फू भाई मुझे नहीं पता, मेरी बात नहीं हुई। शर्फू से कमाई करने की सोच रही है शरारती। अरे नहीं शर्फू भाई, मुझे वाकई नहीं पता, मुलाकात ही नहीं हुई किसी से, तो कोई आइडिया नहीं है मुझे। तो रोहन से भी नहीं मिलती तू? अब नहीं, वो तो दुबई चला गया है मेरे ख्याल में बिजनेस के सिलसिले में। अच्छा उदास नहीं हो? अनीस से मिली? अरे नहीं मैं तो जा रही थी, मैं सोफिया के ऑफिस में। एक्चुअली वो बता रही थी कि कोई यूनिवर्सिटी में बच्चे, उनको एक्स्ट्रा क्लासेस की नीड है, तो बस मैं आ गई। एक काम करते, मैं वहां से आ जाऊँ, फिर आप, मैं और अनीस भाई हम लोग कैंटीन में बैठ के चाय पीते हैं, ठीक है? डन। डन है। शर्फू, अनीस से कमाने का वक्त आ गया। बड़ी खबर है, हो रहा है कि वापसी। अनीस भाई अभी सारे कप नहीं बजाने थे। अबे कप को छोड़ो, 100 रुपए निकालो जल्दी से। इस बात के जो मैं खबर देने वाला हूँ ना, वैसे तो वो लाख रुपए, लेकिन तुम जैसे गरीब आदमी के लिए 100 रुपए। ऐसी कौन सी खबर कि मेरी इतनी बेइज्जती करके मुझे बेची जाएगी? अनीस दुकान खोल दी ना तो खबर नहीं दूंगा। नहीं चाहिए तुम्हारी खबर। सोच ले। सोच लिया। ठीक है, अगर किसी और ने बोनी कर दी ना तो खबर महंगी कर दूंगा। चलो अच्छा बता दो फिर। 100 रुपए निकाल ले। ये ले। क्या ऑपरेशन करेगा नोट का? हाँ असली है। तो और क्या, मैं नकली नोटों की मशीन लगा कर बैठा हूँ? बड़ी रकम है ना, देखना पड़ता है, नेप छापा मार देगी यार। अब पकाते ही रहोगे या खबर भी दोगे? और है ना ये। Oh my God, सच्ची रूहान और अलीजे भी साथ हैं। वैसे इसमें खबर वाली क्या बात? यही तो खबर है। समझ नहीं आई, इसमें खबर वाली बात क्या है? अबे तीनों अलग आए, अलग अलग गाड़ी में आए हैं। मैं अजीब आदमी है यार, मैं क्या कह रहा हूँ, तुम क्या समझ रहे हो? यार मैं ठहरा सीधा साधा इंसान, तू आसान उर्दू में मुझे क्यों नहीं बताता? शर्फू को लग रहा है मास्टर टूट गई है यार। ये तो होना ही था। रोहान दुबई चला गया। हैं? Oh my God, उसने बताया ही नहीं।
ये खबर के भी 100 रुपए ले सकता था शर्फू। जा जाकर किसी और को भेज दे चल। हाँ अब तो दुकान खुल गई है ना, पैसों से चाय पिला दे यार। बहुत ही आला दर्जे के कमीने इंसान पाए गए हो तुम शर्फू। एक सेकेंड, शर्फू को अनीस भाई के मुंह से शर्फू के लिए इतने खूबसूरत अल्फाज सुन के बहुत अच्छा लगा। अब जाके चाय बनाओ। बात सुनो, हुरैन आ जाए फिर साथ चाय पीते हैं। ठीक है जनाब, बैठा हूँ, जाओ। मैं कुछ काम कर लूंगा। तो पता है और वो कल रात को क्या हुआ? कल रात को ना मैं दीवार से पकड़ पकड़ के अपने आप को बाथरूम तक ले गया। अरे वाह, अब्बा को तो लग रहा था कि मैं गिर कर ना जाऊं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है अब आपको वॉकिंग स्टिक ले लेनी चाहिए, उससे काफी हेल्प होगी। अच्छा हाँ हाँ सही कह रही हो। मैं ना अब्बा को बोल के बोलता हूँ कि मंगवाने एक स्टिक। वैसे आर्यन, एक बात पूछूं? हाँ दो पूछो। रहने दें, आप अपसेट हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं, पहले उलझता था तुम्हारे सवालों से मैं, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, भरपूर जवाब दूंगा, पूछो। सारिम को आपने बताया था कि आप शुगर के पेशेंट हैं? हरगिज ना बताऊं उसको मैं कि मैं पेशेंट हूँ। उसने मुझे इंसुलिन लगाते हुए देख लिया था। हाँ बहरहाल एक बार मैंने जिक्र किया था वो शांताराम वाले दिनों में कि यार मेरे ब्लड के अंदर मिठास है, लेकिन ये लोग समझे कि स्क्रिप्ट का पार्ट है और हंसने लग गए। स्क्रिप्ट? कौन सा स्क्रिप्ट? अरे वो मीडिया साइंस के स्टूडेंट आए हुए थे, ताशी भाई के रिश्तेदार हैं, उनकी हम फिल्म पे काम कर रहे थे, उन्हीं की मदद कर रहे थे। फिल्म? कितना मजा आया होगा ना? खाक मजा आया था। सारे में गया था लाइब्रेरी, उसको वहाँ एक बोतल मिली, उस बोतल पे लिखा था कि इसको मत खोलना। उसने वो खोल ली, अंदर से पर्ची निकली, उस पे लिखा था, बोला था ना मत खोलना। ये तो बहुत फनी हो गया। फनी? सारा फनी इधर उधर हो गया था जब उस बोतल के अंदर से शांताराम का भूत निकल आया था। भूत? बोतल में भूत? मैं नहीं मानती, सॉरी। अरे चलो, तुम्हारे मानने ना मानने से थोड़ी कुछ फर्क पड़ता। अच्छा एक बात बताओ, मैं तुमको तुम बुला सकता हूँ ना? तो फिर सब अलग क्यों हो गए? मुझे कभी कभार सोच के बहुत दुख होता है। शायद इसलिए क्योंकि हम पांचों बराबर नहीं थे कभी। खैर मुझे बताएं फिर क्या हुआ, शांताराम का क्या हुआ? आप ऑफिस जाएंगे तो आपको भी काम का पता चल जाएगा ना। बिल्कुल। और बात सुनो, नुसरत को भी तो जरा जिंदगी एंजॉय करने का थोड़ा वक्त मिलना चाहिए ना, क्यों?